जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा विलंब से, कुछ व्यस्तता और कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण थोड़ा सा यह लाइव आज देर से शुरू हो रहा है। लेकिन चलिए, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म मेघ समाधि। यह धर्म मेघ समाधि क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पतंजलि योग सूत्र के चित्र रहस्य को कल हमने सुना, और आज जो है धर्म मेघ समाधि का रहस्य, इसको हम सुनेंगे। संबंधित विषय है, कोई उससे अलग विषय नहीं है। चित्त को समझाते हुए महर्षि पतंजलि ने यही कहा कि चित्त की अपनी सत्ता नहीं है, चित्त दृष्टा नहीं है, चित्त दृश्य है। जैसे कि विज्ञानवाद में लगभग चित्त को दृष्टा ही माना गया है, चित्त में ही संसार की सृष्टि मानी गई है। तो यहाँ पर दो तर्कों का खंडन महर्षि पतंजलि करते हुए दिखाई देते हैं। एक तो बाह्य जगत का अस्तित्व है, पंचभूतों का निर्माण होता है, विकसित होते हैं, तो इसलिए उनका अस्तित्व भी है। दूसरा कि चित्त आखिरी दृष्टा नहीं है, चित्त के पीछे चैतन्य है, जो उस चित्त के पीछे कार्य कर रहा है, जो उसको क्रियान्वित कर रहा है। वह चेतना शक्ति जिसको हम पुरुष कहते हैं, वह पुरुष है। तो चित्त का जो दृश्य है, चित्त जो भी दृश्य निर्मित करता है, इंद्रियों के कारण, पंच तन्मात्राओं के कारण, इंद्रियों के कारण, इंद्रिय अनुभूतियों के कारण, चित्त जो भी दृश्य निर्मित करता है, उस दृश्य का दृष्टा कौन है? उस दृश्य का दृष्टा पुरुष है। और चित्त एक समय के लिए ऐसा भ्रम होता है कि चित्त ही दृष्टा है। एक समय के लिए ऐसा भ्रम होता है कि चित्त ही दृष्टा है, लेकिन यह भ्रम मात्र ही है। चित्त दृष्टा नहीं है, अपितु चित्त दृश्य है, और वह पुरुष का दृश्य है। इसी प्रकार से चित्त अपने भीतर अनेक वासनाओं को चित्रित करता है, अनेक वासनाओं को, अनेक दृश्यों को वो चित्रित करता है। इसी तथ्य को अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि 24वें सूत्र में लिख रहे हैं, कह रहे हैं, तद संख्येव वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम सहत्यकारित्वात्। सहत्यकारित्वात् कि वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे अर्थात पुरुष के लिए है, अन्य के लिए है। तद संख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम सहत्यकारित्वात्, असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी यह जो चित्त का दृश्य है, यह जो चित्र बन रहा है, यह जो दृश्य बन रहा है, यह किसी अन्य के लिए है। वो अन्य कौन है? पुरुष के लिए है। क्योंकि यह सहत्यकारी, संयुक्त होकर कार्य करने वाला है। मतलब चित्त का जो संपूर्ण एक्टिविटी है, वो क्या है? एक संगठन के रूप में कार्य करती है। सारी वासनाएं और सारी अनुभूतियों को चित्त क्या करता है? इंटीग्रेट कर देता है। आपको सारी अनुभूति समष्टि रूप में प्राप्त होती है, अलग अलग रूप में प्राप्त नहीं होती है। वो आपके, जैसे कि मान लीजिए कि आप फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दो काम एक साथ हो रहा है ना। और यहां पर दो इंद्रियां आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं, आपकी आंखें इन्वॉल्व हो रही हैं, आपके कान भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये दो इंद्रियां आपकी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जब ये दो इंद्रियां इन्वॉल्व हो रही हैं, तो दोनों को, वैसे दोनों एक साथ प्रस्फुटित हों, प्रकट हों, यह भी अनिवार्य है। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि साउंड की मूवमेंट और लाइट की मूवमेंट में डिफरेंस होता है। दोनों एक गति से नहीं चलते हैं, दोनों कभी भी एक गति से नहीं चलते हैं। जो लाइट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, साउंड की जो स्पीड होती है वो थोड़ी धीमी होती है। इसलिए जब भी बिजली गिरती है तो लाइटनिंग पहले हो जाएगी, आवाज बाद में सुनाई देगी। गड़गड़ाहट की जो आवाज है वो हमेशा आपको बाद में सुनाई देगी। लेकिन जब हम, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप या मूवी देखते हो, तो आप आवाज और दृश्य को एक साथ पकड़ते हो, तो आपका चित्त इन दोनों को इंटीग्रेट कर देता है, दोनों को जोड़ देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है।
तो असंख्य अनुभूतियों को एक साथ प्रोसेस करने का, समझ लीजिए जो आपका चित्त है वो प्रोसेसर है। जो चित्त है वह क्या है, वो एक प्रोसेसर की तरह काम करता है। इसलिए कल भी मैंने चित्त का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब इसको और बेहतर, यह सूत्र यही कह रहा है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि असंख्य चित्रों को चित्रित करता है एक साथ और संयुक्त करके, संहत्यकारी, जो शब्द प्रयोग हुआ है संस्कृत में, महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं सहत्यकारी। सहत्यकारी मतलब, क्योंकि ये सहत्यकारी है, एक साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है हर चीज को। ये चित्त जो है, आपकी जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो असंख्य वासनाओं में तदसंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम सहत्यकारित्वात्, असंख्य वासनाओं को यह एक ही चित्त में चित्रित करता है और यह संहत्यकारी अर्थात संयुक्त होकर कार्य करने वाला। संयुक्त होकर मतलब इसके साथ इसके अंदर जो बुद्धि तत्व है, जो मन है, अहंकार है, सब मिलके काम करते हैं और प्रोसेस चलता है एक, प्रोसेस चलता है एक। तो यह जो प्रोसेस है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम में होता है, ठीक ना। क्षण, निमिष, अगर हम भारतीय समय गणना को देखें तो वो सेकंड के 10वें हिस्से में जाते हैं वो लोग, वहां तक काउंट किया गया है। एक दिन मुझे वीडियो ले आना है इसके ऊपर कि टाइम मैनेजमेंट जो है, समय को किस लेवल तक काउंट किया गया है भारतीय शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में, ठीक है। टाइम को बहुत नीचे, सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, उसके सामने सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, सेकंड से भी नीचे निमिष है, क्षण है, और बहुत तरह के नाम दिए गए हैं, तो कभी हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। तो उससे भी कम समय में यह चित्त का प्रोसेसर काम कर जाता है, चित्त रूपी प्रोसेसर काम कर जाता है। सारी अनुभूतियों को, सारे चित्रों को वह एक जगह पर सिंक्रोनाइज करने की क्षमता रखता है, सारे अनुभूतियों को एक साथ वह ले आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह चित्त का यह कार्य है। तो असंख्य वासनाओं को चित्रित करता है, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं, किसी अन्य के लिए। वह अन्य कौन है भाई? वह अन्य है पुरुष, वह अन्य है पुरुष। तो पुरुष तत्व ही वह अन्य है जिसके लिए संपूर्ण प्रकृति कार्यरत है। पुरुष तत्व ही वह अन्य है जिसके लिए यह संपूर्ण प्रकृति कार्यरत रहती है। तो किसके लिए कार्यरत रहती है? उस पुरुष तत्व के लिए, उस चैतन्य के लिए कार्यरत रहती है, ठीक है। तो यह विषय हमें समझना है। तो संपूर्ण वासनाएं, जो भी कर्म संस्कार है, जो भी दृश्य जगत है, जो भी सब कुछ दृश्य है, आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो चित्त के लिए दृश्य है। चाहे आप आंखों से देख रहे हो, ये मत कंफ्यूज कर जाना कि दृश्य मतलब हम आंखों से देखते हैं उसी को कहा जा रहा है, नहीं। यहां पर दृश्य कहा जा रहा है सारे अनुभूतियां जो आप इंद्रियों से करते हैं, आंखों से, कानों से सुनते हैं, तो सुनना भी एक दृश्य है चित्त के लिए। चित्त के लिए सब दृश्य है। त्वचा से कुछ अनुभव कर रहे हो, सब कुछ एक दृश्य है। एक अनुभव जो है वह एक दृश्य के रूप में है चित्त के लिए, और वो सारे अनुभूतियों को स्टोर करने का सामर्थ्य रखता है, ठीक है। अब सामर्थ्य रखता है, आपका रैम कितना मजबूत है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कितना मेमोरी आप एक्सेस कर सकते हो, कितना फोकस आपका, जितना कंसंट्रेशन हाई होगा, फोकस जितना अच्छा होगा आपका, उतनी अधिक मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हो। और आपका फोकस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो पिछले जन्मों की मेमोरी को भी एक्सेस कर सकते हो। वो सब आपके चित्त में पड़ा हुआ है। लेकिन प्रश्न उठता है, अगर एक बार आपने एक्सेस कर लिया, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, कुछ वर्षों पहले की बात है, हालांकि यह अनुभव बड़ा अलग है। मैंने जिद पकड़ लिया कि मुझे पीछे की चीजें जाननी है, देखनी है। जिद पकड़ लिया, एक हफ्ते तक ये जिद पकड़ा रहा, साधना भी करता रहा काफी। तो जब सोच लिया कि शायद मुझे पिछले चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन वो अचानक से दिखने लगी। किस अवस्था में दिखने लगी, कैसे, अभी मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन दिखने लगी, जिसको हम कह सकते हैं पिछले जन्मों की चीजें।
ठीक, पूर्व जन्म की वस्तुएं दिखने लगी। अब बहुत सारी चीजें दिखने लगी। अब बहुत सारी चीजें दिखने लगी तो उसके बाद से आज तक कभी इच्छा नहीं हुई कि दोबारा से उन चीजों को जानने की कोशिश की जाए। ठीक है, ना ही जानो ना ही देखो तो बेहतर है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ अच्छा देख गए तो व्यर्थ में अहंकार करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ बुरा देख गए तो आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो मैं तो बहुत बुरा आदमी था, या अच्छा ये था मैं, या वो था, ऐसे था। इसीलिए बुद्ध इस मामले में उपदेश देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी सनातन धर्म की में जितने भी दर्शन हैं, भारतीय दर्शन में, नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चारवाक को छोड़कर, लोकायत को छोड़कर, सभी पुनर्जन्म में बहुत मजबूती से विश्वास करते हैं। चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे वेदांती, तो चलो षड दर्शन में तो सब करते ही हैं, लेकिन सभी पुनर्जन्म में बहुत मजबूती से विश्वास करते हैं। तो यह धारणा वहां पर मिलती है सभी दार्शनिक विचारधाराओं में। तो ये हमें, तो इसीलिए आप अपना अभ्यास कितना कर सकते हो, कितनी साधना को आगे बढ़ा सकते हो, कितना योग मार्ग पर चल सकते हो, वर्तमान में आपको कर्म करना पड़ेगा। कितना कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी करोगे वो नष्ट नहीं होगा। अगर तुम ये सोचते हो, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इस जन्म में हम ये काम कर लेते हैं, अगले जन्म में योग कर लेंगे, अगले जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, अगले जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तो तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अभी शुरू कर दो, और जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो। जितना अभ्यास कर सकते हो कर लो, जितनी पूंजी एकत्र कर सकते हो वो भी कर लो। ठीक है, तो ये हमें कोशिश करना चाहिए कि हमसे जितना योग हो पाए। छठे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग शास्त्र के बाद, योग सूत्र के बाद, हम श्रीमद् भगवद गीता रूपी योग शास्त्र पर चर्चा करेंगे। और भी ग्रंथ हैं तो वो भी बाद में आएंगे, लेकिन भगवद गीता भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं योग परीक्षाओं में भी। तो चलिए, तो चित्त जो है दृश्य उत्पन्न करता है अनेक वासनाओं के साथ, लेकिन यह जो भी दृश्य उत्पन्न हो रहा है यह उस पुरुष के लिए ही हो रहा है। और पुरुष का दृष्टा भाव, पुरुष ही अपने आप को जब उससे अलग करता है, सभी वासनाओं का निरोध कर कर, सभी चित्त वृत्तियों का निरोध कर कर, तो वो समझ जाता है कि संपूर्ण प्रकृति का जो दृश्य है उसमें आनंद नहीं है। मेरा जो अपना स्वरूप है वही आनंदमयी है, वही आनंदमयी है। मेरा निज स्वरूप ही आनंदमयी है। और फिर चित्त जो है निज स्वरूप की ओर ही आगे बढ़ता है, और फिर निज स्वरूप में लीन होकर चित्त का लय हो जाता है। इसी तरह से महर्षि पतंजलि इसी विषय को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए 24वें सूत्र में यह बात समझाते हैं कि असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी यह जो दृश्य है चित्त का, यह दूसरे के लिए है, अन्य के लिए है, क्योंकि यह संहत्यकारी, संयुक्त होकर कार्य करने वाला है। संयुक्त होकर किसके लिए कार्य कर रहा है? सबको एक साथ कौन ग्रहण करने वाला है? यद्यपि बुद्धि ग्रहण कर रही है संवेदनाओं को, लेकिन सारी अनुभूतियों को वह पुरुष तत्व ही ग्रहण करने वाला है। वास्तविक ज्ञाता उसको कहा गया है। तो इसीलिए हमें यह इसको समझना है। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शी अर्थात विवेकी पुरुष, विशेष दर्शिना, विशेष दर्शी अर्थात विवेकी पुरुष का चित्त भी आत्मभाव नहीं रह जाता है। विवेक बल से योगी जान लेते हैं कि पुरुष चित्त नहीं है, यह विवेक है। विशेष दर्शिना, विशेष दर्शी, जो विशेष दर्शी अर्थात जिसको विवेक प्राप्त है। विवेक किसको प्राप्त है? विवेक ख्याति किसको होती है? और विवेक ख्याति कैसे होती है? प्रकृति और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान होने से ही विवेक ख्याति होती है।
ये कई बार हम रिपीट करके बता चुके हैं। प्रकृति और पुरुष, दृष्टा और दृश्य का भिन्न भिन्न ज्ञान होने से ही विवेक ख्याति होती है। तो जिसको विवेक प्राप्त हो गया है वह यह जानता है कि यह चित्त पुरुष नहीं है, यह चित्त दृष्टा नहीं है। जिसको विवेक प्राप्त हो गया है अपनी साधना से, योग बल से, वह जानता है कि पुरुष चित्त नहीं है, दृष्टा जो वास्तविक दृष्टा है वो चित्त नहीं है। लेकिन इसका भ्रम होता है, इसका भ्रम जरूर होता है कि चित्त ही सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। मान लीजिए एक देर के लिए अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? आपका चित्त। निश्चय ही सारा डाटा कलेक्शन कौन कर रहा है? आपके अंदर इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, तो कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है? चित्त ही तो देख रहा है, चित्त ही तो सुन रहा है, चित्त ही तो सारा डाटा कलेक्शन कर रहा है। सारा इंफॉर्मेशन जो हमारी इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारा कान है, आंख है, त्वचा है। तो आप आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो ये जो डाटा कलेक्शन है ये सारा चित्त ही तो कर रहा है। लेकिन वास्तव में चित्त क्रियाशील है, इसका कारण पुरुष तत्व है, चैतन्य है। वही चित्त को क्रियाशील कर देता है और चित्त सारा डाटा कलेक्शन करता है। और उस चित्त में देखने वाला भी पुरुष है, दृष्टा भी पुरुष है। ठीक, दृष्टा भी पुरुष है। तो मात्र वह दृष्टा मात्र है, उसको दृष्टा भी ना कहकर दृष्टा मात्र सिर्फ कहते हैं। कहने का मतलब और कुछ नहीं कर रहा वो, सारा बाकी जितना भी खेल है प्रकृति का ही चल रहा है वास्तव में। चित्त के वशीभूत ही आपकी चॉइसेस फिक्स हो रही हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बात सही है, ये बात गलत है। उचित में जो भी डाटा है और जो भी प्रोसेस चल रहा है मन बुद्धि अहंकार का, वही निश्चय कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बात सही लग रही है, जो समझाया जा रहा है वो सही लग रही है। ठीक है, तो यह सब हमें खुद से इसको समझते हुए चलना है। तो चित्त ये सारी चीजों को संयुक्त कर देता है और वास्तविक दृष्टा तो पुरुष है, जिसको विवेक ख्याति प्राप्त है, जिसको विवेक प्राप्त है, वह यह बात भली भांति जानता है कि वास्तविक दृष्टा चित्त नहीं है। तक्षिद्रेषु 27वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तक्षिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः, तक्षिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। सूत्रों में क्या है कि कई बार सारे के सारे जो इसमें वर्ड्स होते हैं वो संधि कर कर एक लाइन में लिख दिया जाता है, क्योंकि ये पुराना संस्कृत है। यह समझ लीजिए कि वैदिक काल से लगभग कुछ समय बाद का ही संस्कृत रहा है योग सूत्र का। तो यह है, इसमें विवेक चूड़ामणि जो लिखी गई काफ़ी बाद में आई, लगभग सातवीं शताब्दी में। और पतंजलि के जो ग्रंथ हैं वो ईशा पूर्व के हैं। कुछ लोग इसको 300 ईशा पूर्व मानते हैं, कुछ लोग इसको 100 वर्ष ईशा पूर्व, जब शुंग वंश की स्थापना हुई थी उस समय पतंजलि का माना जाता है, तो उससे भी पतंजलि को कई बार मानते हैं। तो ये सब इस ढंग से कई पुस्तकों में विच्छेद करके भी लिख दिया जाता है, लेकिन व्यास भाष्य में ऐसा नहीं है। तक्षिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः, उसके विघ्न स्वरूप बीच बीच में जो अन्यान्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं वे संस्कारों से आते हैं। ठीक है, वो संस्कारों से आते हैं। अब देखिए, अब यहां पर कहा जा रहा है कि विवेक प्राप्ति हो गई, विवेक प्राप्ति हो गई साधक को, योगी को। जिसको विवेक प्राप्ति हुई वह कौन है? वह योगी है। जिसको विवेक प्राप्ति हो गई वह कौन है? वह योगी है। अब योगी को विवेक प्राप्ति हो चुकी है, वो जान चुका है कि प्रकृति भिन्न है और पुरुष भिन्न है। जब वो जान चुका है, लेकिन फिर भी संस्कारों के कारण, चित्त में संस्कार हैं, तो अन्य जो चित्त जनित, जो प्रकृति जनित जो ज्ञान है, वो उसके साधना में विघ्न रूप में भी आते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके विघ्न स्वरूप बीच बीच में जो अन्यान्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं वो संस्कारों से, चित्त में नहीं तो संस्कारों से आते रहते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा समझिए कि जैसे कि सुख चाहिए हमको,
तो सुखी रहने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता है। ऐसा विश्वास आपको पैदा करने वाले हमारे मन में भाव हैं, है कि नहीं? हमारे मन में संस्कार हैं कि भाई हम सुखी कब होंगे, जब अच्छा धन होगा, अच्छा घर, सारी चीजें होंगी तो हम बहुत सुखी होंगे। तो ऐसे संस्कार बने हुए हैं, तो ऐसे संस्कारों की विवेक ख्याति हो चुकी है। ये समझ में आ गया है कि पुरुष प्रकृति ये दो चीजें हैं, और जो है दृष्टा और दृश्य में भिन्नता है। अब यहां पर दृष्टा और दृश्य में भिन्नता है, तो इस भिन्नता की बात तो समझ में आ चुकी है, लेकिन चित्त में तो संस्कार है ही। अभी अभी संस्कारों का निरोध कहां हुआ है? ठीक है, तो संस्कारों का निरोध नहीं हुआ है। तो ऐसा निरोध ना होने के कारण एक ज्ञान हो गया है आपको। यहां पर आत्मज्ञान की स्थिति मानी जाती है जब आपको यह भली भांति समझ में आ जाए कि दृष्टा और दृश्य ये दोनों अलग अलग हैं। चित्त को दृष्टा मानने से यह संशय हो जाएगा कि भाई दोनों एक हो रहे हैं, फिर तो यह दोनों ही अलग अलग हैं, ऐसा विवेक लाभ आपको हो चुका है। तो लेकिन आपके संस्कारों में अभी भी सुख का भाव बना हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि सांसारिक चीजें जरूरी हैं सुख के लिए। तो यह भावनाएं, यह जो यह एक विक्षेप आता है, बार बार बाधा आता है। चित्त विक्षेप के बारे में पहले भी महर्षि पतंजलि ने चर्चा हम कर चुके हैं। तो पुरुष स्वभाव से सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप है, पर यह ज्ञान पूर्व संस्कारों से ढका हुआ है। वास्तव में जो पुरुष है वो स्वभाव से सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप है। और सच बताऊं, मैं ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अनुभव कर लिया है। योग तो एक सागर है, इसमें कितना गोता लगाओगे, कितना गहराई लगाओगे, लेकिन यह जो आनंद है ये कैसा होता है? एक बार ऐसी अवस्था जहां पर चित्त वृत्तियां निरोध, और आपको ऐसा लगने लगे जैसे कि आप शून्य में जा रहे हो। आपका संपूर्ण अस्तित्व एक अवस्था आती है जहां पर आपको अपने शरीर और इंद्रियों का अनुभव नहीं होता। वो मैं नहीं कह रहा, उस अवस्था की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर, जी नहीं। यहां पर ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाता है जैसे आप डिसॉल्व हो रहे हो। आपकी एग्जिस्टेंस ही शून्य में जा रही है, आप हो ही नहीं। आपकी श्वासें बिल्कुल रुक चुकी होती हैं उस अवस्था में, आपकी श्वासें बिल्कुल रुक चुकी होती हैं। ऐसी अवस्था में आप बिल्कुल डिसॉल्व हो रहे हो। मैं अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूं। आप बिल्कुल डिसॉल्व हो रहे हो, आप अपना अस्तित्व खो रहे हो। पहले मैंने इस तरह की अनुभूति के बारे में सिर्फ पढ़ा था और भूल गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार ऐसी अनुभूति के बारे में बताया जब रामकृष्ण परमहंस ने उनको छुआ। तो आप डिसॉल्व हो रहे हो आप, और यह मेरे साथ जो यह घटना घटी, यह नाद ध्यान में, नाद का ध्यान करते हुए ऐसा होना शुरू हो गया। तो वो जो आनंद था वो ऐसा कोई आनंद नहीं था, वो समझ लीजिए कि फ्लड ऑफ आनंद था। वो आनंद का बाढ़ होता है। पुरुष तत्व का अनुभव आनंद का बाढ़ होता है, आनंद का वेव होता है वो, ठीक ना? वो आनंद का वेव की तरह आता है। लेकिन फिर चित्त विक्षेप होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ देर के लिए समझ में नहीं आएगा, और फिर से आप अपनी वही सामान्य अवस्था में आ जाएंगे आप। तो वो आनंद नहीं होता, वो आनंद का बाढ़ होता है। क्योंकि बिल्कुल विवेकी से नो कॉम्प्रोमाइज, योगी को नो कॉम्प्रोमाइज मुद्दे पे चलना पड़ता है, ठीक ना? जबरदस्ती आनंद का प्रदर्शन नहीं हो सकता, जबरदस्ती आनंद की बातें नहीं हो सकती। कई लोग बहुत छोटी मोटी बातों को ही बड़ा आनंद बता रहे होते हैं, लेकिन सच पूछो तो वो आनंद जो है संसार के आनंद के सामने नहीं टिक पाता है। लेकिन ऐसा आनंद जहां आपको ये प्रमाण मिल जाए, ये प्रूफ मिल जाए कि हां ऐसा आनंद होता है जिसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी भी सांसारिक आनंद से। ये एक्सपीरियंस में आना चाहिए, ये बातों में नहीं होना चाहिए, ये मात्र प्रवचन में नहीं होना चाहिए, यह अनुभव में आना चाहिए। चाहे कितना भी भजन गा लो, चाहे कितना भी सत्संग कर लो, कितना भी प्रवचन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ये वाला जो आनंद है वो अलग ही है। इसी को रामकृष्ण परमहंस ने परमानंद कहा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने डिवाइड कर दिया था, एक होता है विषयानंद, एक होता है भजनानंद, एक होता है परमानंद। ठाकुर ने कहा कि ये 3 प्रकार के आनंद हैं। विषयानंद तो चलो संसार का, भजनानंद, भजनानंद जो भजन कीर्तन में जो तुम आनंद ले रहे हो, कथा सुनने में, प्रवचन करने में,
आनंदित हो रहे हो, सुन रहे हो और भजन सुनने में आनंदित हो रहे हो, तर्कों से आनंदित हो रहे हो, लेकिन एक परमानंद जो है मात्र जो समाधि में जाकर ही, समाधि के स्पर्श से ही संभव है, तो उसी से मात्र संभव है। तो वैसा आनंद की अनुभूति होना, यद्यपि यह आनंद पूर्णावस्था नहीं है, यह आनंदानुगत समाधि महर्षि पतंजलि से कहते हैं, यह पीछे की अवस्था है। यह संप्रज्ञात है, असंप्रज्ञात नहीं। असंप्रज्ञात तो आनंद से भी परे, निर्बीज कैवल्य। लेकिन जब हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होते हैं और जब हमारा चित्त लय हो रहा होता है, लय की अवस्था में, जैसे कि एकदम लय हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ऐसी अवस्था में, तो उस समय फ्लड ऑफ आनंद आता, आनंद की बाढ़ आती है एक तरह से। ठीक है, आनंद की बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, बाढ़ की तरह आनंद वहां महसूस होता है। तो इस तरह से ये बताया गया है। तो महर्षि पतंजलि यहां पर यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो संस्कार है वह यह है कि हमें सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक है, पर यह ज्ञान और साथ ही साथ पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान भी हो चुका है, विवेक भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, मतलब पुरुष तत्व का भी एक अनुभव योगी के पास है, लेकिन फिर भी कभी कभी सांसारिक बाधा विक्षेप जो है उसके मार्ग में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो जरूर आएगा। क्योंकि देखिए, महर्षि पतंजलि का जो उद्देश्य है वो हर व्यक्ति के लिए योग सुलभ करना है, कि तुम हर बारीकी को समझो, हर बारीकी को समझो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि योग की बारीकियां आजकल के जो आश्रम में जो गुरुजी लोग बैठे हैं वो नहीं समझाते हैं, वो नहीं समझाते हैं। वो सिर्फ अपने शिष्य समाज पर थोपते हैं और शिष्य समाज को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं कि भाई तुम्हारे पिछले जन्मों के बहुत बड़े पुण्य थे। अब आम आदमी बेचारा वो इस भावना से उसको कभी मिलता नहीं है, एक सामाजिकता नहीं मिलती, और ज़्यादातर लोग नौकरी चाकरी वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो नौकरी चाकरी में उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे माहौल में कि उनको एक मन में आवश्यकता होती है कि हमको कहीं पर थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार मिले, सम्मान मिले, हमको अच्छा फील हो अपने जीवन में। तो उनको एक अच्छा फीलिंग हो जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि भाई हमारे पिछले जन्मों के बहुत बड़े पुण्य थे तभी हम जुड़े हैं गुरुजी से। और गुरुजी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। गुरुजी तरह तरह के शिष्यों के अनुभव सुनवाकर शिष्य के मन में डाल ही देते हैं कि हम अंतर्यामी हैं, हो चाहे ना हो वो अलग बात है। तो अब शिष्य समाज एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि हम क्या हैं, हम बहुत बड़े वो हैं, और गुरु अपना सिस्टम, अपनी आज्ञा और थोपना, उसमें फिर एक दूसरे टाइप का मानसिक शोषण भी शुरू हो जाता है। शिष्य समाज का एक दूसरे टाइप का एक मानसिक शोषण भी शुरू हो जाता है, और कभी भी योग की बारीकियां उन्हें नहीं समझाई जाएंगी। और अगर किसी ने कुछ जानने की कोशिश की, कुछ शास्त्र सम्मत जानने की कोशिश की, तो सारा शिष्य समाज उसे घोषित करेगा कि यह तो संशयग्रस्त हो गया है। ठीक है, यह संशयग्रस्त हो गया है और इसको, हाय राम, इसको गुरु पे संशय हो गया है। इस तरह का दुष्प्रचार करना ये लोग शुरू कर देते हैं। तो फिर वो बेचारा भुक्तभोगी हो जाता है। कई आश्रमों में कुछ ऐसे लोग भी मुझको मिले जो इस प्रकार के भुक्तभोगी हैं। तो अब जो है यह समस्या आ जाती है, और जो बारीकियां हैं शिव सूत्र और योग सूत्र की, वो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो यह बहुत प्रैक्टिकल सी बातें हैं। योग सूत्र इसीलिए महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं, और शिव सूत्र में और अच्छे से इसको समझाया गया कि भाई तुरिया अवस्था प्राप्त कर लोगे, फिर भी तुम वहां से भी तुम्हारा पतन संभव है, वहां से भी गिरोगे, लेकिन अब तुमको रास्ता पता है। अच्छी बात क्या है कि गिरने के बाद भी तुमको रास्ता पता है, तुम उस पथ के नए पथिक नहीं हो, तुम सब जानते हो, तुम कर लोगे, और तुम फिर से कर लेते हो। इस तरह से योगी को योग के प्रयास में निरंतर लगे रहना चाहिए। यह संभव है कि ऐसी अवस्था में जहां पर प्रकृति और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान हो चुका है, विवेक ज्ञान। एक बात ध्यान रखिएगा, वेदांत शास्त्र में, अद्वैत शास्त्र में आत्मज्ञान की अवस्था क्या बताई गई है?
आत्मज्ञान की अवस्था बताई गई है आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध होना। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही चैतन्य हूं, ऐसा अनुभव होना आत्मज्ञान। योग सूत्र में आत्मज्ञान की अवस्था है प्रकृति और पुरुष का, दृष्टा और दृश्य का भिन्न भिन्न ज्ञान होना। तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, और वास्तविक दृश्य कौन है? चित्त। चित्त ही वास्तविक दृश्य है। जब वास्तविक दृश्य और दृष्टा के बीच का भेद जब समझ में आ जाए और तुम जान लो, अपनी साधना से जान लो कि दो चीजें यहां पर हैं, एक यह जड़ प्रकृति है और एक दूसरी चेतन सत्ता है। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो चेतन सत्ता है। पुरुष ही मेरा निज स्वरूप है, चैतन्य ही मेरा निज स्वरूप है। मैं चैतन्य रूप हूं। मैं मात्र जो है इस शरीर में और प्रकृति में संसर्गित होकर इसका अनुभव कर रहा हूं, संबंध बनाकर मैं इसका अनुभव कर रहा हूं संसार का। लेकिन मैं चैतन्य स्वरूप हूं और मुझे अपने निज स्वरूप को प्राप्त होना है। यही योग का लक्ष्य है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, अपने स्वरूप की अवस्था को प्राप्त हो जाना, निज स्वरूप को प्राप्त हो जाना। तो मैं पुरुष रूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मुझे ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। यह उद्देश्य लेकर योग होता है और मुझे चैतन्य में शुद्ध चैतन्य बन जाना है, जहां कोई प्रकृति का संबंध नहीं होगा। शुद्ध चैतन्य मुझे बन जाना है और ऐसा लक्ष्य लेकर योग साधना होती है। और जब पहले तो आपको पता ही नहीं है कि प्रकृति और पुरुष दो अलग चीजें काम कर रही हैं, चेतना और यह जो जड़ प्रकृति है, यह दो अलग चीजें काम कर रही हैं। चित्त में दोनों का संगम है, दोनों का समन्वय है, दोनों का संसर्ग चित्त में है। कहां पर है? चित्त में है। ठीक, तो चित्त में दोनों का संसर्ग है, दोनों का संबंध है। तो चित्त में यह घटनाएं सारी घटती हैं, चित्त ही सारे दृश्य पैदा करता है। और वहां पर ध्यान योग से समझ में आ जाता है कि चैतन्य अलग और चित्त अलग, दृश्य अलग, दृष्टा अलग। तो ऐसा ज्ञान हो जाना आत्मज्ञान है। लेकिन ऐसा विवेक होने पर भी सांसारिक संस्कार खत्म नहीं होते। योगी को अभी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब योगी इन सांसारिक व्यवहारों को, इन वृत्तियों को निरोध कर देता है, जो विवेक ख्याति होने पर भी आती रहती हैं, विक्षेप रूप में प्रकट होती रहती हैं, जब उनका निरोध कर देता है, हान में शाम क्लेश वदुक्तम, जिन उपायों से क्लेशों के नाश की बात कही गई है, इनको भी ठीक उन्हीं उपायों से नष्ट करना होगा। मतलब कि विवेक ख्याति हो गई है, आप जान चुके हो ये दृश्य है, ये दृष्टा है, और आप कर लेते हो, वृत्तियों को नियंत्रित कर लेते हो। लेकिन फिर भी वृत्तियां आप पर हावी होती हैं। फिर भी ऐसी अवस्था में योगी निष्काम कर्म में आ तो जाता है, लेकिन कर्म करता है, वृत्तियां हावी होती हैं, संसार के कर्तव्य उसके सामने रहते हैं, कर्तव्यों की पालना भी करता है, निष्काम भाव से करता है, लेकिन वृत्तियां उसके ऊपर अभी भी हावी होती रहती हैं। तो अब योगी को जो पिछले जितने भी साधनाएं बताई गई हैं, उपाय बताए गए हैं, क्या उपाय बताया था महर्षि पतंजलि ने? कि विरोधी वृत्ति को ले आना। एक वृत्ति के प्रवाह को अगर कम करना है तो उसकी जो विरोधी वृत्ति है, एक वृत्ति अगर आसक्ति रूप में विकसित हो रही है, बहुत अधिक विकसित हो रही है हमारे भीतर, तो उसके विरोधी वृत्ति का भी चिंतन करना चाहिए और धारणा ध्यान समाधि का सहारा लेना चाहिए। तो धारणा ध्यान से क्या होगा? इन वृत्तियों को रोका जाएगा। और जब ऐसी अवस्था होगी कि आप उन वृत्तियों को रोकने में, उन क्लेशों के नाश में आप सफल हो जाएंगे। जिन उपायों से क्लेशों की नाश की बात कही गई है, अध्याय दूसरे पाद में, साधन पाद में 10वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यह बात बताई है। तो कही गई है इन संस्कारों को भी ठीक उन्हीं उपायों से नष्ट करना होगा। और जब ऐसे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, प्रसंख्याने अप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेघ समाधि,
प्रसंख्याने अप्यकूसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेघ समाधि। तत्वों के विवेक ज्ञान से उत्पन्न, तत्वों के विवेक ज्ञान से उत्पन्न ऐश्वर्य में भी जिनका वैराग्य हो जाए, मतलब कि सकारात्मक विचार ही हैं, तत्व ज्ञान के विचार ही हैं, लेकिन है तो विचार। धारणा ध्यान समाधि में भी महर्षि पतंजलि ने ही समझाया कि ध्यान क्या है, बाकी वृत्तियों को रोककर किसी एक वृत्ति प्रवाह को बढ़ा देना है। सारा फोकस जो है किसी एक वृत्ति प्रवाह पर आ जाएगा, सारा फोकस किसी एक वृत्ति प्रवाह पर रहेगा और बाकी सारे वृत्ति प्रवाहों का वो हो जाएगा, निरोध हो जाएगा। लेकिन यह जो एक वृत्ति प्रवाह है, भले ही यह ध्यान में सहायक है, लेकिन इसको भी तो एक समय पर रुकना ही है। तो चाहे वह वृत्ति प्रवाह अब कुछ भी हो, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, तामसियों को तो आपने पहले ही अलग कर दिया है, फिर भी आपके ऊपर कुछ हावी हो रहे हैं, कुछ सात्विक वृत्ति प्रवाह बचे हुए हैं। उन सात्विक वृत्ति प्रवाहों में कई प्रकार के प्रवाह हो सकते हैं, आपके भक्तिपूर्ण प्रवाह भी हो सकते हैं उसमें, तो ठीक है। कोई जबरदस्ती की प्रतिज्ञा आपने ले ली है, जबरदस्ती की प्रतिज्ञा आपने कोई ले रखी है, जबरदस्ती का आपने कोई संकल्प बना के रखा हुआ है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसी वृत्तियां जो योग मार्ग में सहायक थी, उन वृत्तियों को रखना अपने साथ जरूरी होता है। देखो, कुछ संकल्प, कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं जिनको अपने साथ रखना जरूरी होता है। उनमें से एक यह योग सूत्र की वृत्तियां भी हैं। योग सूत्र में जितने भी विचार दिए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं ना। तो कई बार ऐसी वृत्तियों को हम निरंतर अपनी पुनरावृत्ति में रखते हैं जिससे कि हमें योग मार्ग पर सहायता मिलती रहे, तो वो वृत्तियां भी रह जाती हैं। तो उन सभी वृत्तियों का भी अब निरोध कर देना है, वो भी नहीं बचनी चाहिए। और जो दूसरी सांसारिक सुख की लालसा तो है, आ जाती है सांसारिक, उनको भी रोक देना है। तो जब ये सारा समाधान हो जाएगा, जब इन सबका समाधान हो जाएगा, उन सभी वृत्तियों को भी रोक दिया जाएगा, विवेक ख्याति की अवस्था में, यहां पर विशेष रूप से कहा जा रहा है, विवेक ख्याति की अवस्था में आने वाले जो वृत्ति संस्कार आपके ऊपर जो हावी हो जाते हैं, उनका भी बाध कर देने से, उनको भी बंधन कर देने से, उनको भी रोक देने से क्या होगा, धर्म मेघ समाधि हो जाएगी। धर्म मेघ समाधि यहां पर हो जाएगी। यहां धर्म की स्थापना आपके भीतर हो जाएगी। उस सनातन धर्म, वह चैतन्य, वह चेतना, वह पुरुष जो सनातन है, वह चेतना, वह चैतन्य, वह पुरुष जो सनातन है, ठीक, वह चेतना, वह चैतन्य, वह पुरुष जो सनातन है, वो स्थापित होगा, वही मात्र बचेगा। तो सनातन धर्म होगा, धर्म मेघ समाधि वहां पर हो जाएगी, वहां पर धर्म मेघ समाधि वहां पर हो जाएगी। लेकिन अभी भी चित्त की जटिलता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसका प्रवाह रुक गया है। तो अब कहते हैं, एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये चित्त भी बेचारा कब तक खैर मनाएगा, ठीक है। जब सारी वृत्तियां ही नहीं रहेंगी तो ये कब तक जिंदा रहेगा, ये चित्त कब तक बना रहेगा, ठीक। वो भी लय की अवस्था में चला जाएगा, और लय की अवस्था में चला जाएगा तो उसकी लय की अवस्था में जाने से कैवल्य होगा। चित्त के लय के अवस्था में जाने से कैवल्य होगा, ठीक। इसकी सारा साम्राज्य, इसके जितना भी खानदान था, मन बुद्धि अहंकार और विचार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचभूत, ये किसका खानदान है, सब चित्त का है। चित्त ही माता है जिसने सबको पैदा करके रखा था। इस मामले में सांख्य, योग और बौद्ध एक जैसी बातें करते हैं। बस ये है कि बौद्ध का जो विज्ञानवाद है वो चित्त पर रुक जाता है, और चित्त अशून्यवाद जो है चित्त से आगे शून्य की सत्ता बताता है। सांख्य दर्शन चित्त से आगे पुरुष की सत्ता बताता है कि पुरुष है। ये सही सही से समझेंगे तो आपको बौद्ध विचारधारा भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया।
बुद्ध यहीं जन्म लिए, दूसरी चीज़ कहाँ से लेकर आ जाएंगे, कोई नई बात कहाँ से लेके आ जाएंगे, ये सोचना चाहिए। लेकिन कई बार मैं आजकल देखता हूं कि कुछ गलत प्रचार किया जाता है बौद्ध धर्म के नाम पर, बुद्ध के नाम पर राजनीति अब तक राम के नाम पर चल रही थी, जो कि लगभग समाप्त है। राम जी वाली राजनीति, राम मंदिर, अब जो है बुद्ध के नाम पर भी लोग राजनीति कर लेना चाहते हैं। लेकिन अगर जनता जागरूक हो जाए, उन्हें सही सही ज्ञान हो जाए, बौद्ध दर्शन की समझ बन जाए, और साथ ही साथ शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, कोशिश है कि सरल से सरल करके, ताकि सरलता से एक व्यक्ति जो बहुत अध्ययनशील नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी सरल भाषा में इन बातों को समझ ले, जो हमारे शास्त्र, षड दर्शन शास्त्र समझाते हैं या बौद्ध दर्शन समझ लेंगे, तो कोई नेता आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई नेता आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा बुद्ध के नाम पर, राम के नाम पर। और सनातन धर्म तभी बलवान होगा, यही महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक, कि मात्र वैदिक उत्थान से ही, शास्त्रों के उत्थान से ही हम भारत का सही आधुनिकरण कर पाएंगे। इसलिए आधुनिकरण करना है, आधुनिक होना जरूरी है, मॉडर्न होना जरूरी है। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न? क्या हम, मॉडर्न का मतलब क्या है? महर्षि जो अरविंदो थे, श्री अरविंदो, उनके लिए मॉडर्निटी, व्हाट इज मॉडर्निटी, आधुनिकता क्या है? यू आर मॉडर्न और नॉट मॉडर्न। आजकल लोग मॉडर्न होना चाहते हैं, आधुनिक होना चाहते हैं, लेकिन मॉडर्न होने का अर्थ क्या है? मॉडर्न होने का मतलब है कीप इवॉल्विंग, अपने आप को हमेशा इवॉल्व करो, अपने आप को विकसित करने में लगे रहो, यही आधुनिकता है। ये नहीं कि आप कुछ नए जमाने के कुछ कपड़े पहन लेंगे, कुछ स्मार्टफोन आप यूज कर लेंगे तो आप मॉडर्न हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आप अंधविश्वासी हैं, मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आधुनिक अंधविश्वासों का प्रचार होगा, और आज है आधुनिक अंधविश्वास। उन आधुनिक अंधविश्वासों से बचना है और सही मायनों में हमें आधुनिक बनना चाहिए, यही महर्षि दयानंद सरस्वती का भी कहना था। तो हम अपनी योग साधना, जब हम अपने उसको जानेंगे, अपने सही से शास्त्रों को, धर्म को समझेंगे, तो यह जो नेता वर्ग है लोकतंत्र में, जो मूर्ख बनाने की, जो टोपी पहनाने की जनता को जो षड्यंत्र चलता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तरह तरह की बातों पर, वो टोपी पहनाना, कई नाम पर टोपी पहनाया जाता है, खैर अलग बात है, लेकिन धर्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। धर्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है राजनीति के अंदर, जिसके नाम पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। तो जितना हमें ज्ञान होगा, जितना व्यवस्थित ज्ञान होगा, धर्म का जितना ज्ञान होगा, उतनी हमारी समझ विकसित होगी, और उतना हम टोपी पहनने से बचेंगे, और एक बहुत ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण, भारत के हर जनता, हर राज्य की जनता जान ले कि उसकी सनातन संस्कृति क्या है, सनातन दर्शन क्या है, सनातन वैदिक दर्शन क्या है, सब जान जाएंगे। जितनी भी राजनीति है, चाहे क्षेत्र के नाम पर चलती हो, चाहे भाषा के नाम पर चलती हो, सब सारे, कोई फॉर्मूला फिर काम नहीं आएगा, ठीक है? चाहे जातिवाद के नाम पर चलती हो, कोई फॉर्मूला फिर काम नहीं आएगा। मात्र सनातन धर्म का ही एक संगठन होगा, वही संगठित रूप से कार्य कर पाएगा। तो चलिए, ठीक है, यही हमको समझना है और इसी ओर हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए समझना जरूरी है, समझना हर विषय को जरूरी है, शास्त्रों को समझना जरूरी है। जितना सरल ढंग से हो सके उतना प्रयास किया जा रहा है। आप सब भी इसमें सहयोगी बने रहें, जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें। तो चलिए, धर्म मेघ समाधि हो गई। विवेक ख्याति के बाद भी जो वासनाओं का प्रवाह आता है, उन वासनाओं का भी पिछले बताए हुए उपाय से, मतलब अष्टांग योग के उपाय से और अन्य उपायों से जो महर्षि पतंजलि ने बताए, उनका निरोध कर देने से धर्म मेघ समाधि हो जाती है। यह धर्म मेघ समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। आगे जो है, हमें इस विषय को समझकर अब आगे बढ़ना है। योग सूत्र लगभग समाप्त हो रहा है, 1 या 2 व्याख्यान में निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम
अन्य भी कई ग्रंथ हैं, उनकी भी चर्चा हम आगे बढ़ते हुए क्रम में आगे करेंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण जो है श्रीमद् भगवद गीता ही अपने आप में एक योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता एक योग शास्त्र है। तो हम सांख्य आधारित है। देखो, जहां भी सांख्य की चर्चा आएगी वहां पर योग की चर्चा अपने आप आ जाएगी। ठीक है। तो भगवद गीता सांख्य आधारित ग्रंथ है और वेदांत की स्थापना होती है उसमें। उपनिषदिक विचारधारा भी है भगवद गीता में, सांख्य विचारधारा भी है। हालांकि इस उपनिषदों की विचारधारा में ही सांख्य विचारधारा भी मिल जाती है। तो हम जो है इसको समझें और श्रीमद् भगवद गीता पर भी एक चर्चा शुरू होगी। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में सामाजिक माहौल क्या बना हुआ है, उन सारी बातों को लेते हुए, ताकि समाज में भी परिवर्तन आना चाहिए, समाज को भी समझना चाहिए कि गीता क्या है। चलिए, तो अभी कुछ सूत्र बचे हुए हैं कैवल्यपाद के अंतर्गत। तो उन सूत्रों को पूर्ण करने के बाद हम फिर आगे के विषय पर आगे बढ़ेंगे। आप जुड़े रहें, बने रहें। और जो आपका ध्यान योग का कार्यक्रम है वो 23 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसका लाभ उठाने से पीछे ना रहें, ना चुकें, जरूर लाभान्वित हों। प्राकृतिक चिकित्सा का भी एक कार्यक्रम चलेगा जो कि 23 नवंबर से शुरू हो जाएगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके बारे में पहले भी डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं, तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे कल परसों तक फिर से आपको नहीं समझ में आया, कुछ लोग बता रहे थे, तो डिटेल से बता दिया जाएगा। तो चलिए, नवज्योति नाथ जी, बहुत अभिनंदन है आपका। तो जगत नारायण जी, कमलेश खैरनर जी, राजू पाल जी, शंकर प्रसाद जी, निशांत, अवधेश कुमार, बबीता धीमान, अनिमेश महतो, रूपलाल विश्वकर्मा, खुशी सिंह, सन मेंबरशिप में कंठकूप ध्यान, नाभि ध्यान, हृदय ध्यान, विपश्यना ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, कूर्म नाड़ी ध्यान आदि का अभ्यास कराया जाता है क्या? विपश्यना ध्यान तो बौद्ध साधना है और ध्यान योग देखिए कराया जाता है। लगभग ये जितनी भी आप विधियां यहाँ पर नाम लिखे हुए बस नाम हैं। कई तो इसमें ऐसा है कि दो नाम हो जाते हैं एक ही चीज के लिए। अब जो है कंठकूप में ध्यान, नाभि ध्यान, हृदय ध्यान क्या होता है भाई बताइए? विपश्यना ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, कूर्म नाड़ी ध्यान आदि का अभ्यास कराया जाता है क्या? काफ़ी अभ्यास होता है इसमें। मैं शांभवी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, योनि त्राटक धारणा, त्राटक नेति, विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह, सतीश कुमार, नरसाराम प्रजापत, पांडुरंग वराले, शिखर शर्मा, दया रानी। सीधा एक बात समझ लीजिए कि जो योग शास्त्र है, अनुसंधान की बात करते हैं। नादानुसंधान क्या हो? नादानुसंधान कराया जाता है, ठीक है। और ध्यान करने के लिए जो हठ योग की जितनी क्रियाएं हैं, और यह बात एक बार बता जा चुकी है, नहीं तो हम कहते कि भाई हठ योग भी सिखा रहे हैं। हम हठ योग की बात नहीं करते, ध्यान योग हाँ, लेकिन ध्यान योग करने के लिए भी कुछ हठ योग का महत्व है। तो जिन हठ योग में वो क्रियाएं जिनका ध्यान योग में महत्व है, वो क्रियाएं ध्यान योग के कोर्स में करवाई जाती हैं, ठीक है। वो क्रियाएं ध्यान योग के कोर्स में करवाई जाती हैं। बाकी जो षटकर्म के अंदर या शोधन क्रियाएं में जो आती हैं, या फिर आसन के अंदर जो कई प्रकार के आसन आते हैं, वो सारे ध्यान योग के कोर्स में नहीं करवाए जाते। ये तो खुद समझना चाहिए कि ये ध्यान योग का कोर्स है पूछने वाले को। जब नाम ही ध्यान योग है कोर्स का, तो अब क्या सोचना है? खुद से समझो ना कि भाई ध्यान योग लिखा जा रहा है, योगासन नहीं लिखा जा रहा है कि आओ योग सीख लो, यह भी नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ध्यान योग सीख लो। इसमें नादा अनुसंधान कराया जाता है, ठीक है। हठ योग ग्रंथ में जो है नादा अनुसंधान की चर्चा है, तो इसमें नादा अनुसंधान कराया जाता है। चलिए, गोविंद प्रसाद नीमा जी, विष्णु चंद्र मौर्य, विनोद के सूद, अजय नागरे,
सीताराम माली, सुहास राणे, अर्जन भाई चौहान, पंकज सोनी, विक्रम सिंह, सतीश कुमार, नरसाराम प्रजापत, पांडुरंग वराले, शिखर शर्मा, दया रानी जी, श्वेता राय सिन्हा, बलवंत सिंह गोहिल, ए.के. त्यागी जी, रूपलाल यादव जी। आगे के मैसेज शायद चैट डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए नहीं है, कोई बात नहीं, आपने किए होंगे लेकिन यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं मैसेजेस। ऐसा हो जाता है कई बार, टेक्निकल इशू है। मैंने पहले ही कहा था कि आज कार्यक्रम शुरू करने के पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो यह विषय है। जो भी एक आपका प्रश्न है, आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप निश्चय ही आप संपर्क करें और उसके बारे में पूछें 9661802459। और यह ध्यान योग बड़ा बड़ा मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, ध्यान योग, ध्यान योग, ठीक है। तो यह विषय है, ध्यान योग का यह विषय है। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, इसमें शोधन की क्रियाएं हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ही डिटॉक्सिफिकेशन है, इसलिए पहले ही मैंने प्राकृतिक, किसी ने बहुत अच्छा मुझे कहा था कि आप प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर वीडियोस बना दीजिए, तो सिद्धांतों पर हमने वीडियोस बनाया था। अभी कुछ दिन पहले सिद्धांतों की चर्चा हमने की थी, कैवल्यपाद शुरू करने के पहले, तो सिद्धांतों पर चर्चा की थी। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत किस पर काम करते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या है, एक ही रोग है, और वह क्या है, विजातीय द्रव्य। प्राकृतिक चिकित्सा में एक ही निदान है कि विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालो। अब शरीर से बाहर निकालने के अलग अलग टेक्निक्स हैं, वही प्राकृतिक चिकित्सा है, जो अलग अलग टेक्निक्स शरीर से विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिक एलिमेंट्स या मटेरियल जो आपकी बॉडी में, उसको बाहर निकालने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, वही प्राकृतिक चिकित्सा की टेक्निक होती हैं। खुद से भी आप कर सकते हैं बहुत सारी टेक्निक्स, या किसी एक्सपर्ट से थोड़ा बहुत सीख लें तो उससे भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा का ये कोर्स है, इसको ज्वाइन कर लें। आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और कोई भी बीमारी अगर होती भी है तो बहुत जल्दी ठीक होती है, अगर हम टॉक्सिक मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते रहेंगे तो। प्राकृतिक चिकित्सा, इसका आविष्कारक कोई नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बेनेडिक्ट लस्ट करके एक जर्मन डॉक्टर थे, उन्होंने ऐसे चिकित्साओं को, जबकि कहते हैं कि एलोपैथी के जो बहुत सारे डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि एलोपैथी बीमारियों को दबाती है बल्कि ठीक नहीं करती है। तो इस कारण से उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को कलेक्शन करना शुरू कर दिया। इसीलिए भारत में जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसको निसर्गोपचार भी के नाम से पुणे महाराष्ट्र में एक संस्था है जो कि इसको चलाता है। तो भारतीय पद्धति जो है प्राकृतिक चिकित्सा की, वो भारत के अपने आविष्कार है, वो ये ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न नेचुरोपैथी और इंडियन नेचुरोपैथी का इसीलिए डिफरेंस है, ठीक। तो जितने भी ऐसे टेक्निक्स थे, बेनेडिक्ट लस्ट ने उनको कलेक्ट करना शुरू किया, और सबसे ज्यादा टेक्निक उन्होंने हाइड्रोपैथी मतलब जल पर आधारित उन्होंने उसका कलेक्शन किया। और वो कलेक्शन कहां से आया था, पहले से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इंडिया में, भारत में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी, ऑलरेडी थी, जिसमें कि बस्ती क्रिया है, योग के षटकर्म है, वो भी उसमें आ जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य ये होता है कि ऐसी क्रियाएं जिनको सरलता से किया जा सकता है, यानी कि उसके लिए बहुत शरीर को कष्ट पहुंचाना पड़े या दिक्कत हो, सरलता से किया जा सकता है। वैसे षटकर्म की जो क्रियाएं हैं वो सरल ही हैं, लेकिन प्रारंभ में कठिन लगती हैं। जैसे कि सूत्र नेति आदि क्रियाएं हैं, बहुत कठिन क्रिया नहीं है, लेकिन प्रारंभ में थोड़ा कठिन लगता है जिसने कभी नहीं किया, ठीक है। सूत्र नेति आदि क्रियाएं किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है। तो ये सब सारी जो क्रियाएं हैं, ये शोधन की क्रियाएं हैं, शोधन होना चाहिए शरीर का, टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलना चाहिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा इसी बात पर फोकस करता है। तो भारत में उसका एक बृहत रूप मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पहले से यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं लोगों के प्रैक्टिस में थी। और यह जो मेडिकल बिजनेस चलता है बीमारियों के नाम पर, हमारे साथ खेला जाता है।
वैक्सीन्स के नाम पर एक कोल्ड वार पूरे वर्ल्ड में चलता रहा, भले हम उसको ना आम आदमी ना समझ रहे हों, लेकिन अभी शायद कोई उस पर कोई वैक्सीन वॉर करके कोई फिल्म भी बनाई जा रही है भारत के अंदर। तो एक कोल्ड वार पूरे वर्ल्ड में चलता रहा, वर्ल्ड वार की तरह वैक्सीन को लेकर वॉर चला है। ठीक है, मिसाइलें नहीं चली, गोलियां नहीं चली, लेकिन फिर भी उसमें कई हत्याएं हुई, कई जगहों पर कई कानून पास किए गए, इनकी वैक्सीन रोको, अपना वैक्सीन बेचो। क्या है भाई ये? मतलब कुल मिलाकर पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है। पावर के नशे में जो बहुत बड़े बड़े देश हैं वो अंधे हो चुके हैं, और वो जो है हमारा वैक्सीन बिकना चाहिए, हमारा उनके वैक्सीन को यहां बैन करेंगे, वहां बैन करेंगे, दूसरे देशों को धमकी देना कि भाई उस कंट्री का वैक्सीन बंद करो। हमारे देश के वैक्सीन को कई कंट्रियों में बैन रखा गया किसी बहुत पावरफुल देश कंट्री के धमकी के कारण। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, एक कोल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गया था वैक्सीन को लेकर। प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओ, आयुर्वेद को समझो, योग को समझो, अपने आप को स्वस्थ रखो, बहुत जरूरी है हमारे अपने जीवन के लिए, मन की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जीवन के लक्ष्य के लिए, जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए योग साधना, ध्यान, योग तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये सब भी सारे बहुत जरूरी है, जिससे कि हम इन सभी चीज़ों से भी अपने आप को हम बचा लें। जितनी हो सके हमें एलोपैथी पर, दवाइयों पर, वैक्सीन्स पर, इंजेक्शंस पर कम से कम डिपेंड रहना पड़े, उतना बढ़िया है। विकल्प हमारे सामने बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं कि विकल्प नहीं है। नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी भी है, फार बेटर देन जो है वो है एलोपैथी है। तो होम्योपैथी है, इस तरह के कई तरह के पैथी हैं, एक्यूप्रेशर है। हम अपना उनका ज्ञान बढ़ाएं, सही ज्ञान बढ़ाएं, सही चीज़ें जानें। भविष्य में निश्चय ही एक्यूप्रेशर से संबंधित भी कुछ किया जाएगा, बताया जाएगा, और सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी इससे संबंधित जो भी आएगा। तो चलिए अभी जो है हम इसको विराम देंगे, और कल फिर मिलेंगे 9 बजे लाइव चर्चा में। योग सूत्र के आखिरी व्याख्यान संभवतः होगा, या सेकंड लास्ट होगा या लास्ट होगा। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।